नमस्ते दोस्तों हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। जब किसी चीज़ से लोगों का मतलब ख़त्म हो जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन पशुओं की जिसे सारी उम्र तो हम अपने किसी न किसी कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। गायों को दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब वो गायें या अन्य पशु दूध देना बंद कर देते हैं तो हम या तो उसे छोड़ देते हैं या पहले कुछ समय पहले तक कसाईयों को दे देते थे और वो कसाई निर्दयता से उनकी हत्या कर देते थे। लेकिन बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस सब पर प्रतिबंध लगाया गया कि इन निर्दोष पशुओं की हत्या होनी कम हो गई। इससे एक समस्या आई कि लोगों ने उन पशुओं को सड़क पर छोड़ना आरंभ कर दिया, खेतों में छोड़ना आरंभ कर दिया, जिससे बहुत अन्य प्रकार की समस्याएं भी आने लगी। लोगों ने पहले तो अपने मतलब के लिए यानी दूध, घी प्राप्त करने के लिए उन पशुओं को पाला। जब उन पशुओं की वो क्षमता खत्म हो गई तो उनको आवारा छोड़ दिया। इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एक विशेष योजना आरंभ की जा रही है। इस योजना के तहत उन पशुओं को रख रखाव, उन पशुओं को पालने और उनके विभिन्न जो उनके द्वारा प्राप्त होने वाले गोबर और गौमूत्र आदि का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। दोस्तों, मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वैदिक विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य विष्णु वेदार्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार जो ये योजना लेके आ रही है जिसमें वो पशु जो हमारे सहायक थे, जिसमें गायें, बैल आदि थे, उनको जो लोग छोड़ देते थे अपना मतलब पूरा सिद्ध हो जाने के बाद, जब वो बुजुर्ग हो जाते थे या वो दूध देना बंद कर देते थे तो उनको छोड़ देते हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अब उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो एक योजना लेके आ रही है जिसके अंदर ऐसे पशुओं को पाला जाएगा, उनके लिए चारागाह बनाए जाएंगे, उनके लिए गौशाला बनाई जाएंगी। लोगों से कहा जाएगा कि उन ऐसे पशुओं को अगर वो पालते हैं तो उसके बदले में उनको कुछ सब्सिडी या धनराशि दी जाएगी और उनके गोबर आदि को भी सरकार खरीदेगी, जिससे आगे जाकर गोबर गैस और खाद आदि बनाकर बेचा जाएगा। ये जो योजना लेके आ रही है, आपको क्या लगता है कि ये जो जो आदि पशु हैं उनको छोड़ दिया जाता था, पहले तो आपसे जानना चाहूँगा ये कितना गलत आप मानते हैं, और उसके बाद उसका रख रखाव ना करना और अब सरकारों को इसके लिए कार्य करना पड़ रहा है, तो इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? आदरणीय अमित शर्मा जी, आपने आज आर्य संदेश टीवी चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे मुद्दे को उठाया है। शास्त्रों में कहा है, स्वार्थी दोषम न पश्यति। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उसे दोष दृष्टिगोचर नहीं होता अपनी क्रियाओं में। यद्यपि आर्यावर्त के लोग अपनी दयालुता के कारण, परंपरा के कारण पशुओं की हिंसा करने में महाअपराध को ही जानते रहे हैं, मानते रहे हैं। लेकिन विदेशीय ईसाई, मुसलमान आदि लोग जब हमारे देश में बसने प्रारंभ हुए या यहाँ के लोग विधर्मी हो गए, वेदादि सत्य शास्त्रों से दूर हो गए, तो उनके कारण, उनके संग के कारण आर्यावर्त के लोगों के अंदर भी ये दोष उत्पन्न हो गया। जिस प्राणी का हमने उपकार लिया है उसके प्रति कृतज्ञ रहना वैदिक परंपरा है, मानव परंपरा है। लेकिन इस परंपरा का टूटना स्वार्थ के कारण हुआ है। यद्यपि जो किसान गो पालन करते हैं और वही गो को समय आने के बाद जब वो दूध नहीं देती छोड़ देते हैं, तो उसको छोड़ने का अपराध भी वे ही करते हैं।
और उन्हीं को समस्या होती है कि उनके खेतों को वे पशु पक्षी उजाड़ते हैं। और वही विशेष रूप से इस प्रकार की कहानियां कहते हैं कि योगी जी ने पशुओं को छोड़कर हमारे खेतों को हानि पहुंचा दी, और उनका सहारा लेकर जो निर्दयी लोग हैं, जो निर्दयी राजनेता हैं, विपक्षी लोग इस समय के उत्तर प्रदेश में, वे लोग उसका सहारा लेकर गायों का संरक्षण का जो महान कार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है। यदि गायों का भी मत होता तो ये निर्दयी लोग भी गायों के विरोध में न बोलते, लेकिन अपनी स्वाभाविक दयालुता के कारण और परोपकार भावना के कारण योगी आदित्यनाथ जी ने यह सही कदम उठाया है कि जो स्वार्थी किसान या अन्य कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से पशुओं को छोड़ते हैं, उसके लिए गौशाला बनवाए, जो उनका पालन करे, अगर वे धर्मात्मा है तब भी, अथवा अन्य किसी कारण से भी अगर पालन करें तो उनको राजकीय सहायता प्राप्त हो। ये बहुत अत्युत्तम सराहनीय कदम है। ये बात प्रमाणित करती है कि योगी आदित्यनाथ जी जहां गौ आदि पशुओं का हित चाहते हैं, वहां सारे संसार का कल्याण चाहते हैं, क्योंकि गौ आदि प्राणियों के हित में अगर हम दूरदर्शिता से देखें तो संसार का हित छिपा हुआ है। इसका हमें स्वागत करना चाहिए। जी। आचार्य जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो हम गायों की बात कर रहे हैं, गाय का क्या महत्व रहता है? वैसे वैज्ञानिक और वेदों के अंदर क्या महत्व आप देखते हैं कि क्या उसके जो, जैसे गाय का दूध है, गौमूत्र की बात करते हैं, कुछ लोग गौमूत्र को लेकर अलग-अलग प्रकार की मजाक बनाने का कार्य भी करते हैं, गाय के गोबर को लेकर मजाक बनाते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे वेदों में क्या कहा गया है? वेद विज्ञान क्या कहता है गाय की उपयोगिता के बारे में? आदरणीय शर्मा जी, जब जब परमपिता परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करता है तो प्रत्येक सृष्टि उत्पन्न करने के अवसर अपना वेद रूपी संविधान, वेद रूपी उपदेश, वेद रूपी आदेश भी परमात्मा प्रदान करता है। उसमें परमात्मा ने कहा है, अग्निया यजमानस्य पशून पाही। जो न मारने योग्य गौ आदि पशु हैं, हमें उन पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। परमात्मा के इस आदेश और उपदेश के अनुसार हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा करें। इसलिए वेद के आधार पर जो वेद भक्त ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि हुए हैं, सभी का एक ही उपदेश हमको परमात्मा के अनुसार ही रहा है कि हम गौ आदि की रक्षा करें, पालन पोषण करें। एक दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जिस समय आर्य लोग, आर्य समाज मंदिरों में बैठकर द्विपदे चतुष्पदे द्विपदस चतुष्पद ऐसे मंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहां नवयुग प्रवर्तक गोभक्त महर्षि दयानंद सरस्वती द्विपद का अर्थ तो मनुष्य करते हैं, लेकिन चतुष्पद का अर्थ गौ आदि पशु करते हैं। अर्थात वहां सारे पशुओं में गौ को प्राथमिकता देते हैं। और जिस समय विवाह संस्कार होता है, उस विवाह संस्कार, आध्यात्मिक संस्कार में हमारे ऋषि मुनियों ने और संस्कार विधि के प्रणेता महर्षि दयानंद सरस्वती ने गोदान का भी एक धार्मिक कृत्य के रूप में वहां पर अनुष्ठान अनुष्ठित करवाया है। कन्या के पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी बेटी और दामाद के लिए, उनके परिवार के लिए वो और कोई वस्तु प्रदान करे या न करे, लेकिन गोदान उसे करना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि गाय का दूध केवल दूध ही नहीं है, बल्कि वह महान अमृत है। गाय का दूध जहां हमारी आध्यात्मिक उन्नति करता है, सभी प्रकार की उन्नति करता है। इसलिए वेद कहें या ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषि कहें, सभी ने गाय के महत्व को अत्यंत महत्ता दी है
और आज के युवकों को गाय के दूध की महत्ता का नहीं पता है। वे तो ये मानते हैं कि जैसे भैंस का दूध है वैसे ही गाय का दूध है, पर ऐसा नहीं है। अगर गाय के दूध की महत्ता पता चल जाए तो आज जैसे गाय का दूध भैंस के दूध से सस्ता है, तो मैं समझता हूं कि महत्ता पता चलने के बाद गाय का दूध महंगा हो जाएगा और भैंस का दूध सस्ता हो जाएगा। लेकिन कारण यह है कि गोदान जिनके लिए किया जा रहा है वे वर कन्या भी आजकल वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन न करने के कारण गाय की महत्ता को नहीं समझते हैं। जी, आचार्य जी आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि लोग उसका गौ का इस्तेमाल करते हैं, गौ का दूध पीते हैं और सब किया, उसके बाद जब उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया या बैल ने कार्य करना बंद कर दिया, उसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं, उसे या तो पहले कुछ समय पहले तक कसाई जो हैं उसको ले जाते थे और उसकी हत्या कर देते थे। जो महर्षि दयानंद की आपने बात कही, गौ करुणानिधि उन्होंने लिखी, उसके अंदर जी गाय जी के जो दूध के अलावा उसकी क्या महत्वता बताई गई है, विशेष रूप से गौमूत्र आदि की, उसके गोबर की क्या महत्वता बताई गई है महर्षि दयानंद ने? देखिएगा, मैं गौ करुणा निधि के आधार पर आपसे कहना चाहूंगा कि गाय के दुग्ध और उनसे बने मिष्टान्न आदि पदार्थ और गोमूत्र आदि पदार्थों की विशेषता को जानने के लिए हमें प्रकृति को जानना आवश्यक है। हम ईश्वर के विषय में जानते हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप है, हम आत्मा के विषय में जानते हैं वो सत और चित स्वरूप है, लेकिन हमें प्रकृति के बारे में जानना पड़ेगा। वो तीन वस्तुओं का मिश्रण है और वे तीन वस्तुएं सत्व, रज व तम। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जहां ये तीन पदार्थ न हो, क्योंकि संसार के सब पदार्थ प्रकृति से बने हैं और सब पदार्थ सत्व युक्त हैं, रज युक्त हैं, तम युक्त हैं। जैसे कि भैंस का दूध तमोगुण से युक्त है, जैसे कि बहुत सारे पदार्थ रजोगुण से युक्त हैं और गाय का दूध या उससे बने हुए पदार्थ सत्व गुण से युक्त है। यह गुण का अर्थ होता है वस्तु, सत्व वस्तु। अगर हमारे शरीर में, हमारे मन में सत्व गुण होता है तो शरीर में हल्कापन आ जाता है, मन में शांति आ जाती है, मन में सुख आ जाता है। अगर रजोगुण हमारे शरीर में, मन में होता है तो चंचलता उत्पन्न हो जाती है, और यदि हमारे शरीर और मन में तमोगुण नामक वस्तु आ जाती है तो उस समय आलस्य प्रमाद हमारे मन और शरीर को घेर लेता है। अगर हमें अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना है, अगर हमें अपने शरीर को बलयुक्त बनाना है, तो इसके लिए हमें गोदुग्ध की आवश्यकता है। एक योगी यदि भैंस के दूध का प्रयोग करता हुआ योगाभ्यास करना चाहेगा तो वह सफलता प्राप्त करना उसके लिए कठिन है। इसीलिए गाय के दूध की महिमा है। क्या कारण है कि जो गोदान को ही महत्व दिया है विवाह आदि संस्कारों में? इसका मुख्य कारण यही है कि वे अपने बालकों का जीवन सत्व गुण से युक्त बनाना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मन में शांति रहे, सुख रहे, तो जहां हमें आचार और विचार की पवित्रता करनी आवश्यक है, वहां हमें अपने भोजन को भी सात्विक बनाना आवश्यक है। अर्थात गोदुग्ध आदि पदार्थ प्रचुरता में हमारे भोजन में रहने चाहिए, क्योंकि कहा है जैसा अन्न वैसा मन। अर्थात जो हमारा खाद्य गाय का दूध आदि पदार्थ अगर सत्वगुणी वह वस्तु है तो हमारा मन भी सात्विक होगा। अगर हम अपने जीवन को सात्विक बनाना चाहते हैं तो गाय को महत्व देना होगा। हम आर्य लोग, हम वैदिक धर्मी लोग, अरे हम सनातनी लोग गाय को महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन के मुख्य लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कराने में सहायक होता है, हमारे जीवन को सात्विक बनाने में सहायक होता है। और ये सारे गुण केवल गाय के दूध में ही नहीं है, बल्कि उसके मूत्र आदि में कैंसर रोधी गुण है और भी विभिन्न प्रकार के गुण है। और उसका जो मल है जिसे हम गोबर बोलते हैं, उसमें भी किसी प्रकार का कोई दुर्गंध आदि नहीं होता। और तो और हम अपनी रसोई को भी उससे लीपते हैं तो उसमें दुर्गंध आदि न होने के कारण और हमारे ईंधन में प्रयोग होने के कारण गाय की एक एक वस्तु
हमारी जो मौद्रिक स्थिति है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, उसको संपन्न करती हैं। इस बात को गो करुणानिधि जैसे ग्रंथों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहचाना और उन्होंने स्वार्थियों के दोषों को भी पहचाना। इस कारण से उन्होंने कहा कि जो गाय पालन करेगा उसे राजकीय सहायता मिलेगी और हम गौशाला भी खुलवाएंगे। डीएम कम से कम प्रतिदिन 10 गायें हमारी व्यवस्था से व्यवस्थित स्थान पर पहुंचाएं। ऐसा जो उन्होंने विधान किया, ये स्वागत योग्य कदम है। आओ चलो हम अपने पूरा प्राचीन भारत की तरह, आर्यावर्त की तरह गो पालन करें, गो घृत से यज्ञ करें, गो घृत का भोजन में सेवन करें, तो उससे अन्न भी कम खाएंगे और जब अन्न कम खाएंगे तो मल भी कम बनेगा और जब मनुष्य का मल कम बनेगा तो दुर्गंध आदि भी कम होगा। सर्वत्र जल वायु आदि का शुद्धता होकर, आरोग्य होकर हम अपने सारे देश को सुखमय बना सकेंगे। मैं ऐसा समझता हूं। जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो गायों की जो रक्षा का जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है, ये जहाँ एक और इन निर्जीव ये जो जीव है, इनकी जो जिसे कह रही रक्षा होगी, इनका पालन पोषण होगा, जीव हत्या से लोग बचेंगे और जो इनकी हत्या होकर मांसाहार का जो प्रचलन बढ़ रहा था, उससे भी कमी आएगी। साथ ही साथ इससे जो गोबर या गौमूत्र आदि का जो इस्तेमाल सरकार करने की बात कर रही है अलग अलग चीज़ों के अंदर, चाहे वो उससे सीएनजी बनाने की बात हो या गोबर से खाद बनाने की बात हो, इससे जो पर्यावरण है उसकी भी रक्षा होगी। तो जहाँ एक और पूरे पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरी ये स्कीम है एक तरह से, क्योंकि सारी चीज़ें एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं और इससे जैसा कि अभी आचार्य जी ने भी बताया कि गाय के गोबर आदि से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, गौमूत्र से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, वो काफ़ी पर्यावरण के अनुकूल होती हैं और पर्यावरण की रक्षा होती है। तो जो खेतों के अंदर आज हम पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, यूरिया या केमिकल्स डाल रहे हैं, उससे बचा जाएगा और प्राकृतिक खेती की ओर भी किसान जाएगा। और दूसरी बात, इस योजना के बाद किसानों को ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप उन जो पशु हैं उनको पालते हैं, उनका जो बाई प्रोडक्ट यानी उसका गोबर इत्यादि सरकारी सेंटर्स पे जमा करते हैं तो सरकार उसे खरीदेगी। खरीदने के बाद उससे अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई जाएंगी, जिसमें गैस सीएनजी की बात की जा रही है। तो उसके बदले में उन किसानों को पैसा दिया जाएगा उसको संभालने का, पालने का। तो ये एक बहुत ही अच्छी सराहना योग्य जो कदम है सरकार का। आचार्य जी, आपने भी जो आज हमें चर्चा के अंदर बताया कि किस प्रकार से महर्षि दयानंद ने भी गौ करुणानिधि के बारे में चर्चा की, वेदों के अंदर क्या बताया गया है और गाय के जो वैज्ञानिक महत्वता है उसके बारे में भी आपने हमें बताया आज इस कार्यक्रम के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।